देखिए 5वां सवाल है ये, एक्सरसाइज 13.3 का। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक बेलन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, ये व्यास। तो बेलन की त्रिज्या आप तुरंत निकाल लीजिए। बेलन की त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी, यानी 6 सेंटीमीटर आपके पास बेलन की। उसके बाद 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 15 सेंटीमीटर। बिना चित्र बनाए ये सवाल कोई भी हल ना करे, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ही बता। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 15। आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है, इसमें पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, यानी जो बेलन का आयतन होगा वही इसके अंदर जो आइसक्रीम है उसका आयतन होगा। तो दोनों को अलग अलग ना समझकर हम एक ही चीज मान के चलेंगे। सवाल में जहां बेलन का आयतन लिखेंगे आप समझ जाना कि आइसक्रीम का आयतन। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। इस आइसक्रीम को कहाँ भरना है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर, इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर शंकु का, और इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इस शंकु में इसको भरना है, यानी शंकु की त्रिज्या, अब क्योंकि बेलन की त्रिज्या को आर कह चुके हैं तो शंकु की त्रिज्या को हम आर डैश कहते हैं, बराबर आधी हो जाएगी व्यास की, यानी 6 सेंटीमीटर की, ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। ये आ गई शंकु की त्रिज्या। फिर शंकु की ऊंचाई उसे एच डैश कह देंगे। कितनी है, 12। इसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार हुआ। अब ये जो शंकु है इसका जो ऊपरी सिरा है वो अर्ध गोलाकार है, एक तरह से ये सॉफ्टी खाते हैं हम लोग वैसी नहीं। आकृति एक्चुअली सॉफ्टी की ऐसे ही होती है, नीचे से शंकु होता है और उसके ऊपर जो रखता है वो अर्ध गोलाकार होता है। ध्यान से आप अगर आप सोचें, जैसे वो चाट चाट के खाते हैं बच्चे, है ना, तो नीचे से काटते हैं, नीचे से आइसक्रीम ऐसे करके लेते हैं, है ना, वो शंकु काटते हैं, जब चाटते हैं उसको तो ये अर्ध गोलाकार है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे आइसक्रीम जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। तो इस तरह के जो सवाल है इस एक्सरसाइज में, जिसमें एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाएगी या एक चीज से दूसरी चीज भरी जाएगी या कई चीजों को पिघलाकर एक नई चीज बनाई जाएगी, इस तरह के सवालों में आयतन आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ रही है बात कि 10 गोलियां पिघला के एक गोला बनाया, 10 गोलियों का आयतन एक बड़े गोले का आयतन के बराबर। अब इससे कितनी शंकु भरी जा रही है ये इसने पूछा है इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह की चीजों में जब संख्या पूछ ली कि इस बेलन के अंदर जो आइसक्रीम है उससे पिघलाकर इस प्रकार के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो साधारण भाषा में अगर आप समझें तो पूरे आयतन को किसी एक वस्तु जो जिसके अंदर भरा जा रहा है उसका आयतन से भाग कर दीजिए, आपके पास इसकी संख्या निकल आएगी। सबसे आसान तरीका। या अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मान लीजिए, माना x शंकुओं में आइसक्रीम भरी जा सकती है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, हमने मान लिया कुल मिलाकर कितने शंकु आएंगे ऐसे ऐसे x है। इसका नाम क्या दिया इसने, कौन कहा है इसको, शंकु ही कहा है। सॉफ्टी कहने की जगह उसने शंकु कह दिया, क्योंकि गणित में सॉफ्टी का जो आकार है वो शंकु। तो इसका मतलब x शंकुओं का आयतन वो भी किस प्रकार के, जिसके ऊपर अर्धगोला लगा बराबर होना चाहिए बेलन में आइसक्रीम का आयतन। जैसे एक बाल्टी में 15 लीटर दूध है और उसे हमें
1 लीटर के डिब्बे रखें तो बताओ कितने लीटर के डिब्बे 15 भरे जा सकते? कैसे पता लगा? 15 को 1 से भाग कर दिया। या मान लीजिए एक 20 लीटर का दूध का बाल्टी है और हमें 2-2 लीटर के डिब्बे भरने, कितने डिब्बे भरे जाएंगे? कैसे पता लग रहा है? कुल आयतन को एक वस्तु जिसमें भरा जाना उसके आयतन से आप भाग कर रहे हो। या मैं कहूँ कि 10 हमारे पास जो 2 लीटर के डिब्बे हैं तो 10 गुना 1 डिब्बे का आयतन बराबर बाल्टी में दूध का आयतन, है ना? इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल सेम केस है, इसे आप बाल्टी समझ लो, इसे डिब्बा समझ लो और इसे बाल्टी समझ लो। इसके अंदर आइसक्रीम इन डिब्बों में भरी जाएगी, ठीक है? हमने मान लिया कितने डिब्बे? x डिब्बे, तो x डिब्बों में कितनी आइसक्रीम आएंगी? x गुना इसका आयतन। इसका आयतन कितना है? शंकु का आयतन, और शंकु के ऊपर क्या लगा है? अर्धगोल। बराबर हो जाना चाहिए बेलन का, क्योंकि अब तो गणित की बात हो रही है, आइसक्रीम की बात तो सवाल में थी, ठीक है? हमने तो जो भी हमारी स्थिति होगी उसे हम गणितीय पहले अपने मतलब के सूत्रों में बदलेंगे, सूत्रों में मान रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो x गुना, अब बताओ जो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई। अब इसकी त्रिज्या तो r डैश मानी थी, r डैश स्क्वायर h डैश। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r डैश क्यूब। ये तो हो गया इसका आयतन। इसका आयतन कितना है? 1/3 पाई r डैश स्क्वायर h डैश। और इसका आयतन कितना है? 2/3 पाई r डैश क्यूब। 13 में समझ लेना, r पे डैश है। और इसका आयतन क्या आएगा? ये बेलन का आयतन बना होगा। चलो कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करो। इसमें से कॉमन आ रहा है x गुना पाई बटा 3 और r डैश स्क्वायर। कितना बचा हमारे पास? h डैश प्लस 2r बराबर पाई r स्क्वायर। मान लगा लीजिए, पाई का मान लगाने का आवश्यकता नहीं, पाई से पाई वैसे ही कट जाएगा, ठीक है? तो आपके पास बचा 1/3। r डैश का मान देखो कितना निकाला है? 3 निकाला, 3 का मान। h डैश का मान देखो कितना है? पाई तो गायब ही हो गया, दोनों तरफ से काट दिया हमने। r का मान कितना है? और h का मान 15। तो ये आ जाएगा आपके पास x गुना 9/3 और 12 प्लस 3 36 गुना। इनकी गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं, 3 दिया 9। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 36 गुना 15 बटे 3 गुना 12 में 6 18 दूनी 3 पंजे 5 दूनी 10। अतः आइसक्रीम से अतः बेलन में उपलब्ध आइसक्रीम से 10 मोटे। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है आपकी, तो आप पूछ लीजिए। एक बार और देखिए, ये आइसक्रीम से बना हुआ बेलन था, इसमें से आइसक्रीम निकालकर शंकु बनने थे, लेकिन आइसक्रीम जो भरनी थी वो शंकु और उसके ऊपर अर्धगोला लगाकर इस आकार में भरी जानी थी। इससे कितनी कोण भर जाएगी? हमने मान लिया x भर जाएगी। जब x भरेगी तो x गुणा इस पूरे कोण का आयतन बराबर हो जाना चाहिए बेलन का आयतन, क्योंकि इसकी आइसक्रीम जो आ रही है वो बेलन से आ रही है, ठीक है? और जब हम किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम 1 लीटर दूध लाते, उसे कप में भरते, कटोरी में भरते, चम्मच में भरते और वो 1 लीटर का 5 लीटर हो जाता। लेकिन क्या हो जाता है?
यानी आयतन में परिवर्तन कभी भी द्रव के और ठोस के। लेकिन जो हवा है उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि जिस आवर्तन में रख दो हवा को उसी के आयतन को वो ग्रहण कर लेती है। इस कमरे की हवा को आप एक डिब्बे में बंद कर सकते हो, लेकिन द्रव और ठोस इन दोनों के आयतनों में परिवर्तन नहीं। ठीक है।